समाचार सुबह के 6:30 बज चुके हैं। वक्त हो चला है देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें रफ्तार से जानने का। अफगानिस्तान के नए डिप्टी सीएम मुल्ला बरादर की मौत की अटकलों पर लगा ब्रेक। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का एक ऑडियो संदेश आया सामने, लोगों पर लगाए झूठ फैलाने का आरोप। तालिबान ने मुल्ला बरादर का एक ऑडियो जारी कर मौत की अटकलों को खारिज कर दिया। कहा जिंदा है मुल्ला बरादर, कर रहा है कई देशों का दौरा। कथित ऑडियो में बरादर की आवाज का दावा। ऑडियो में बरादर ने आधिकारिक यात्रा पर कहीं जाने की बात कही। कहा मैं गायब नहीं हूं। तालिबान ने दिया मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के जिंदा होने का सबूत। वीडियो में किया गया दावा। कंधार में एक मीटिंग में नजर आया बरादर। सारी अफवाहों के बीच मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने तालिबानी नेताओं से की मुलाकात। अफगानिस्तान की नई तालिबानी सरकार के नेताओं से की चर्चा। तालिबान ने अफगानिस्तान के दाईकुंडी प्रांत में रह रहे हजारा समुदाय को दी धमकी। घर छोड़ने के लिए 9 दिन का वक्त दिया। कहा नहीं छोड़े घर तो कुछ भी करेगा तालिबान। दाईकुंडी में रहता है 300 हजारा परिवार। काबुल में पंशीरों की नजरबंदी जारी। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में 4 युवकों को हिरासत में लेते दिखे तालिबानी। काबुल के पंशीरी आबादी वाले सालंग वाट का बताया जा रहा है वीडियो। शादी समारोह में गाना बजाने पर भड़के तालिबानी आतंकी। पूरे परिवार के साथ की मारपीट। फैजुल्ला नाम के शख्स को बनाया बंधक। अफगानिस्तान के खाजा गार जिले का मामला। तालिबानी आतंकियों की महिलाओं के साथ बर्बरता की एक और तस्वीर आई सामने। अफगानी महिलाओं के डंडे से पीटते नजर आए आतंकी। डर से इधर उधर भागते दिखे अफगानी नागरिक। काबुल में जारी है तालिबान की क्रूरता। 4 युवकों को तालिबानी आतंकियों ने गाड़ी में बंद किया। पंशीर के रहने वाले बताए जा रहे 4 युवक। तालिबान का क्रूर चेहरा। हर रोज अफगानिस्तान से तालिबान की हैवानियत की तस्वीर। वीडियो में महिला को कोड़े से पीटते नजर आए तालिबानी। कोड़े की मार से महिला चीखते नजर आई। कतर के अधिकारियों से तालिबानी नेताओं की मुलाकात। द्विपक्षीय संबंधों पर हुई चर्चा। साथ ही अफगानिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर भी हुई बातचीत। कतर के विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अली तेहानी पहुंचे काबुल। तालिबान सरकार से की पहली मुलाकात। तालिबान तक पहुंचाया दुनिया का सख्त संदेश। अफगानिस्तान में महिलाओं के साथ तालिबानी जाति पर कतर का बड़ा बयान। का अफगानिस्तान में हो महिलाओं के अधिकार का सम्मान। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बात करने को भी कहा। तालिबान के लिए कतर का रुख सामान्य। तालिबान को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बातचीत के लिए बुलाया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बात करने को भी कहा गया। काबुल की सुरक्षा को लेकर नई अफगान सरकार का बयान। का काबुल में पूर्व अफगान सरकार के पुलिस बलों की तरह वर्दी में नजर आएगी पुलिस। तालिबान के सांस्कृतिक आयोग के सदस्य अनामुल्लाह समांगनी ने दी जानकारी। अफगानिस्तान के हालात। ब्रिटेन और ईरान के विदेश मंत्रियों के बीच हुई बातचीत। ईरान ने अफगानिस्तान में मारी की नीतियों की आलोचना की। कहा अफगानिस्तान की सरकार को शांति स्थिरता की जरूरत है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का तालिबान और पंशीर के बीच चल रहे युद्ध को लेकर बयान। का पंशीर पर खत्म हो टकराव। पंशीर के पास बातचीत के लिए नहीं बचा कोई विकल्प। तालिबान ने मौलाना मोहम्मद हाफिज आगा को उप मंत्री बनाया। हाफिज आगा को सूचना और संस्कृति मंत्रालय के वित्त और प्रशासन के उप मंत्री के तौर पर चुना गया। क्रूर तालिबानी शासन के खिलाफ अमेरिका में उठी आवाज। अफगानिस्तान का झंडा लेकर तालिबान के खिलाफ लोगों का हल्ला बोल। अमेरिकी सॉल्ट लेक सिटी में रहने वाले अफगानियों ने निकाली रैली। अमेरिका के वॉशिंगटन में तालिबान के खिलाफ अफगानी नागरिकों का प्रदर्शन। तालिबान के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। सड़कों पर किया मार्च। वॉशिंगटन में प्रदर्शन कर रहे लोग बैनर पोस्टर लेकर नजर आए। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के लिए विश्व बिरादरी को ठहराया जिम्मेदार। कहा दुनिया ने किया तालिबान का समर्थन। यूक्रेन में तालिबान के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा। साथ ही अफगानिस्तान की पूर्व सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। एनआरएफ के समर्थन में लगाए नारे। यूक्रेन में भी तालिबान के खिलाफ अफगान नागरिकों का प्रदर्शन। सड़कों पर लोगों ने की तालिबान के खिलाफ नारेबाजी। विश्व समुदाय से की अफगान को बचाने की अपील। तो वह अशरफ गनी की तस्वीर में आग लगा दी गई। तस्वीरें दरअसल जो है कई जगहों से प्रदर्शन की तस्वीरें आ रही। यूक्रेन की तस्वीरें जहां पर अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी के खिलाफ नारेबाजी की गई। अशरफ गनी को कहा देश का गद्दार। तस्वीर जलाकर जताया विरोध। साथ ही तालिबान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार जारी। लंदन में भी लोगों ने किया प्रदर्शन। पाकिस्तान के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। पाकिस्तानी साजिश के खिलाफ निकाला मार्च। कनाडा के वैंकूवर में रेजिस्टेंस फोर्स के लोगों का प्रदर्शन। पश्तूनों के समर्थन में लगाए नारे। कहा हम पश्तूनों के बिना नहीं रह सकते और पश्तून हमारे बिना। तालिबान को विश्व बिरादरी से बैन करने की मांग। अफगानिस्तान में पंशीर लड़ाकों की बहादुरी के समर्थन में कनाडा में लोगों का मार्च। अफगानी नागरिकों ने कहा एनआरएफ के साथ। अफगानिस्तान में तालिबान राज के खिलाफ विदेशों में जारी है विरोध। लंदन में लोगों ने किया प्रदर्शन। पाकिस्तानी साजिश के खिलाफ निकाला मार्च। जर्मनी के अलग अलग शहरों में भी तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन लगातार जारी है। पंशीर के समर्थन में लगाए नारे। पाकिस्तानी विरोधी नारे लगाए गए। जर्मनी में रह रहे अफगानियों ने पंशीर के शेरों का समर्थन किया। म्यूनिख में रह रहे अफगानियों ने पंशीर के समर्थन में लगाए नारे। अफगानिस्तान की अस्थिरता के लिए पाकिस्तान को ठहराया जिम्मेदार।
अफगानिस्तान की मदद के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। अफगानिस्तान संकट से जूझ रहे नागरिकों की मदद के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का सम्मेलन। अफगानिस्तान के लिए मदद जुटाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ। $600 मिलियन से ज्यादा की मदद जुटाने का लक्ष्य। संयुक्त राष्ट्र अफगानिस्तान में पैदा हुए मानवता संकट के लिए मदद जुटाने की योजना बनाई। तालिबान के काबुल पर कब्जे से पहले यूएन ने वहां मानवतावाद संकट की दी चेतावनी। संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस का बयान। का अफगानिस्तान के लोग मानवीय आपदा का सामना कर रहे हैं। अफगानी नागरिकों की हर संभव मदद करे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय। अफगानिस्तान की मदद के लिए यूएन ने $20 मिलियन अमेरिकी डॉलर मदद की घोषणा की। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, अफगान नागरिकों के साथ हैं हम। और बढ़ते आगे, पूर्व नेतृत्व अफगान पतन का कारण। दरअसल नाटो ने अफगानिस्तान की पूर्व सरकार को ठहराया जिम्मेदार। नाटो महासचिव जेंस ने कहा कि कमजोर सैन्य नेतृत्व के कारण पूर्व सरकार का पतन हुआ। अमेरिका और नाटो तालिबान राज के लिए रही है जिम्मेदार। काबुल पहुंची संयुक्त राष्ट्र संघ की हाई कमिश्नर की टीम। यात्रा के दौरान 35 लाख विस्थापित अफगानों की स्थिति का करेगी आकलन। अफगानिस्तान के ताजा हालातों का लेगी जायजा। काबुल पहुंची संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार की टीम। अफगानिस्तान में विस्थापितों की मदद के लिए पहुंची यूएनएचआरसी। हालात का आकलन कर विस्थापितों की मदद। अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत में खाद्य पदार्थ समेत कई सामान पहुंचे। जल्द ही शरणार्थियों को खाने के सामान के साथ साथ टेंट, तिरपाल, कंबल और चिकित्सा किट किए जाएंगे वितरित। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बल्क प्रांत की राजधानी मजार शरीफ में 44 मीट्रिक टन चिकित्सा उपकरण पहुंचाए। ट्वीट कर लिखा, 2800 लोगों को उपकरण से मिलेगी मदद। लोगों की थी सख्त जरूरत। काबुल हवाई अड्डे पर दवा और चिकित्सा सामग्री के साथ पहुंचा विमान। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किया दावा, अफगानी लोगों की मदद के लिए 2 और विमान जाएंगे अफगानिस्तान। काबुल एयरपोर्ट पर आतंक का साया। काबुल एयरपोर्ट की तस्वीर आई सामने। कभी लोगों से गुलजार रहने वाले एयरपोर्ट पर बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। काबुल एयरपोर्ट पर जल्द सामान्य उड़ानों का संचालन होगा शुरू। मरम्मत का काम लगभग पूरा। एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात कर्मचारी। काबुल में प्रेसिडेंशियल पैलेस की नई तस्वीर आई सामने। तालिबानियों ने अफगानिस्तान के कब्जे के बाद प्रेसिडेंशियल पैलेस की नई तस्वीर जारी की। काबुल एयरपोर्ट पर फिर से काम पर लौट रही हैं कर्मचारी। महिला कर्मचारी भी एयरपोर्ट पर काम पर लौटी। तालिबान ने अफगानिस्तान में महिलाओं की पढ़ाई और काम पर लगा रखी है रोक। तालिबान की तरफ से लड़कियों की पढ़ाई पर लगाए प्रतिबंध का यूनेस्को का बयान। का सभी छात्र, खासकर लड़कियों को मिलनी चाहिए शिक्षा के अधिकार की गारंटी। तालिबान के कब्जे के बाद काबुल एयरपोर्ट पर पहली बार उतरा कोई विदेशी यात्री विमान। विमान में सवार थे करीब 10 यात्री। इस्लामाबाद से यात्रियों को लेकर काबुल पहुंचा विमान। तालिबानियों के साथ ड्यूटी करते दिखे अफगानी सीमा पुलिस के जवान। अफगानिस्तान के काबुल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सुरक्षा में तैनात सीमा पुलिस के जवान। अफगानिस्तान में तालिबानी राज के बाद बढ़ रही भूखमरी पर यूनेस्को हुआ गंभीर। कहा, अफगानिस्तान दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक। बच्चों के शिक्षा और खाना न मिल पाना एक पीढ़ी की तबाही और की तरफ इशारा। पंजशीर में फिर से शुरू इंटरनेट सेवा। सूत्रों के हवाले से खबर, एनआरएफ अब इंटरनेट के लिए अफगानिस्तान पर निर्भर नहीं। एनआरएफ के लड़ाके इस्तेमाल कर रहे हैं सैटेलाइट इंटरनेट। अफगानिस्तान के कारोबारियों का पाकिस्तान से सीधे तौर पर इंकार। पाकिस्तान ने अफगानी व्यापारियों से पाकिस्तानी रुपए में व्यापार करने की पेशकश की थी। द्विपक्षीय कारोबार करने की पाकिस्तान की मांग को खारिज कर दिया गया। तालिबान के शिक्षा मंत्रालय का नया शिगुफा है सामने। अफगानिस्तान के उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम से हटाई जाएगी शरीयत के खिलाफ सभी सामग्री। नई सरकार बनते अफगानिस्तान में शिक्षा को लेकर धड़ाधड़ बदलाव। तालिबान के नए शिक्षा मंत्री का नया फरमान। अफगान में शरिया विरोधी विषयों पर लगेगा बैन। अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकियों का नया फरमान। हक्कानी ने कहा, अगले हफ्ते से शुरू हो जाएंगे राज्य के विश्वविद्यालय। तालिबानी क्रूरता की एक और तस्वीर आई सामने। पैसे के लिए परेशान बैंक के बाहर खड़े लोगों के साथ मारपीट। लाइन में खड़े लोगों को आतंकियों ने बुरी तरह से पीटा। पंजशीर में विद्रोहियों की तलाश कर रहे तालिबानी। खिंज में घर घर तलाशी लेने का वीडियो आया सामने। कई विद्रोहियों की बर्बर हत्या कर चुके हैं तालिबानी। तालिबानी आतंकियों के अत्याचार का एक और वीडियो आया सामने। धूम्रपान करने वालों को दी जान से मारने की धमकी। लाइन में बैठाकर कोड़े से पीटा। तालिबानी आतंकियों के खौफ में अफगानी धूम्रपान कर रहे लोगों को चेतावनी देकर छोड़ा। कहा, अगली बार अगर धूम्रपान करते पकड़े गए तो गोली मार देंगे। अफगानिस्तान के हालात पर भारत की बारीकी से नजर। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर है अफगानिस्तान। मानवीय संकट पर दुनिया आए एक साथ। भारत के विदेश मंत्री ने कहा, मुश्किल हालात से गुजर है अफगानिस्तान। वहां हर संभव मदद पहुंचाने की बताई जरूरत। अफगानिस्तान की मदद को लेकर जयशंकर ने कहा, भारत ने पहले भी की है अफगानिस्तान के लोगों की मदद और आगे भी नागरिकों की हर संभव मदद करेगा। तालिबान पर पाकिस्तान की कीदड़ भपकी। जेनेवा में चल रही संयुक्त राष्ट्र की बैठक में बोले पाकिस्तान विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी। अतीत गलतियां ना दोहराए विश्व समुदाय। चीन ने अमेरिका समेत सभी देशों से तालिबान के लिए मांगी मदद। अफगान संकट पर बात करने के लिए भारत आ रहे ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर अगले महीने करेंगे भारत का दौरा। अफगानिस्तान में पाक की सक्रियता पर होगी बातचीत। तालिबान ने उज्बेकिस्तान को दी धमकी। वापस मांगे अफगानिस्तान के 46 एयरक्राफ्ट और पायलट। तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद भागे थे पायलट।
संयुक्त राष्ट्र संघ में सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का बयान का अफगानी लोगों को बचाना हमारी प्राथमिकता है। अफगानिस्तान के लोगों के लिए मदद के हाथ हमेशा खुले रहेंगे। अफगानिस्तान के खोस्त प्रांत के पूर्व गवर्नर को आतंकियों ने छोड़ा। स्थानीय लोगों की मदद से रिहा हुए पूर्व गवर्नर। काबुल से आतंकियों ने किया था अपहरण। संयुक्त राष्ट्र की बैठक में अफगानिस्तानी नागरिकों की मदद के लिए आगे आए जर्मनी विदेश मंत्री हेइको मास ने अफगानिस्तान को 50 लाख यूरो की मदद का वादा किया। कहा तालिबान को बुनियादी मानवाधिकारों का करना होगा सम्मान। संयुक्त राष्ट्र के अफगानिस्तान की बैठक में बोले कतर के मंत्री सुल्तान बिन साद का अफगानिस्तान के विकास को बनाया जाना चाहिए और कतर इसके लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहेगा। संयुक्त राष्ट्र की बैठक में ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब का बयान। का तालिबान को सीधे मदद नहीं करेंगे। क्षेत्रीय स्थिरता और शांति के लिए तालिबान को बताया बड़ा खतरा। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने तालिबान पर प्रतिबंध लगाए रखने की अपील की। कहा अफगानिस्तान को पहुंचाई जा रही सहायता में तालिबान पहुंचा रहा है बाधा। तालिबान में सत्ता के लिए जारी है संघर्ष। हक्कानी और बरादर गुट के बीच अभी भी खींचतान जारी। दोनों गुटों के बीच खूनी हिंसा। तालिबान सरकार पर एक कर चीन की मेहरबानी आ रही है सामने। फंडिंग के बाद चीन ने तालिबान को मदद की अपील की। कहा अमेरिका समेत सभी देश तालिबान को मदद के लिए आगे आए। अफगानी कर्मचारियों को लेकर तालिबान का नया फरमान। का 25 सितंबर तक नौकरी पर लौटे सरकारी कर्मचारी। महिला कर्मचारियों का भी इंतजार करने के लिए कहा गया। तालिबान ने अफगानिस्तान के दाईकुंडी प्रांत में रह रहे हजारा समुदाय को दी धमकी। घर छोड़ने के लिए 9 दिन का वक्त दिया। कहा नहीं छोड़ा घर तो कुछ भी करेगा तालिबान। दाईकुंडी में रहता है 300 हजारा परिवार। अफगानिस्तान के पंजशीर में तालिबानी आतंकियों की क्रूरता आम लोगों को बना रहे निशाना। एनआरएफ की मदद करने के शक में कर रहे हैं लोगों की हत्या। अफ्रीकी देश बहरीन ने अफगानिस्तान को भेजी मदद। 40 टन खाद्य और चिकित्सा सहायता लेकर पहुंचा विमान। कंधार एयरपोर्ट पर विमान से उतारा गया सामान। अफगानिस्तान के केंद्रीय बैंक ने बाकी बैंकों को वेस्टर्न यूनियन के साथ साझेदारी करने का आदेश दिया। अमेरिकी डॉलर को संरक्षित करने के लिए सिर्फ अफगानियों को दी जाएगी लोकल करेंसी। सूत्रों के हवाले से जानकारी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज होगी केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक। शाम 4 बजे से रात के 9 बजे तक 2 चरणों में राष्ट्रपति भवन में होगी बैठक। बैठक के बाद मंत्रियों के लिए रात्रि भोजन का किया गया आयोजन। आज अलीगढ़ का दौरा करेंगे पीएम मोदी। पीएम की सभा स्थल पर 1 लाख लोगों के जुटने की उम्मीद। लोगों के बैठने के लिए लगाए गए 5 पंडाल। अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे पीएम। इसके साथ ही डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का प्रदर्शनी मॉडल का भी दीदार करेंगे पीएम। पीएम मोदी के अलीगढ़ दौरे से पहले तैयारियों का जायजा लेने दूसरी बार अलीगढ़ पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम के साथ साथ डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी मौजूद रहे। विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी। उन सीटों पर चलाएगी विशेष अभियान जिसमें 2017 में मिली थी हार। सीएम योगी ने दिया बयान। का पहले उत्तर प्रदेश की पहचान गड्ढों से होती थी। 2022 यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बीएसपी नेता सतीश मिश्रा का बड़ा बयान। का विपक्ष में बैठना मंजूर है लेकिन किसी भी दल के साथ नहीं करेंगे गठबंधन। महाराष्ट्र सरकार पर बीजेपी ने साधा निशाना। महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री हसन मुश्रीफ पर 127 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप। का उद्धव सरकार में है 11 स्कैम। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा गठित समिति की आज होगी पहली बैठक। केंद्र की नीतियों के खिलाफ आंदोलन की रणनीति पर हो सकती है चर्चा। प्रदर्शनकारी किसानों से पंजाब के नए सीएम ने की अपील। का पंजाब में नहीं दिल्ली हरियाणा में जाकर करे प्रदर्शन। कैप्टन ने कहा लगातार जारी आंदोलन से राज्य को हो रहा है नुकसान। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿਗਾੜੀਏ। ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਿਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਿਆਓ, ਮਨਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ पंजाब की डेवलपमेंट वाला पचाकी है। पंजाब के मुख्यमंत्री के बयान पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने किया पलटवार। का कैप्टन साहब का यह बयान पड़ोसी राज्य को अस्थिर करने की कोशिश है। श्री अमरिंदर सिंह जी का किसानों को ये कहना कि हरियाणा में और दिल्ली में जाके जो मर्जी करो, पंजाब में मत करो, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है। किसानों के मुद्दे पर सिद्धू की अमरिंदर सिंह को लिखी चिट्ठी पर आम आदमी पार्टी ने साधा निशाना। आप नेता हरपाल सिंह चीमा ने कहा नाटक बंद कर किसानों की समस्या सुलझाए सरकार। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का ऐलान। SC/ST की तर्ज पर जल्द बनाएंगे सामान्य वर्ग। मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला। उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में महाभारत, रामायण और रामचरितमानस के कुछ हिस्सों को किया जाएगा शामिल। अपने फैसले को लेकर मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा अगर देश की संपदा और सांस्कृतिक इतिहास के बारे में छात्र नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा। जिसको भगवान राम के चरित्र से सीखना है या उनके उस समकालीन कोई निर्माण कार्य को समझना है तो हमारे ऐच्छिक सब्जेक्ट में लेकर वो BA BCom BSc के साथ साथ वो विषय पढ़ सकता है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जनता दर्शन को लेकर दिए गए कमलनाथ की ट्वीट पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किया पलटवार। का हमारे मुख्यमंत्री जनता के दर्शन करते हैं लेकिन जब कमलनाथ सीएम थे तो वो जैकलीन के दर्शन करते थे।
अब हमारा मुख्यमंत्री तो जन दर्शन ही करेगा, जनता के दर्शन करेगा। वो जैकलीन के दर्शन करते थे। भारत में कोरोना वैक्सीनेशन की तेज रफ्तार पर WHO ने की तारीख, बयान जारी कर दी बधाई। देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, पीएम मोदी के साथ सबका प्रयास के मंत्र के साथ विश्वास का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान निरंतर नए आयाम गढ़ रहा है। देश में टीकाकरण को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, देश आजादी के 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव मना रहा है और आजादी के 75वें वर्ष में देश ने 75 करोड़ टीकाकरण के आंकड़े को पार कर लिया।